हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। यहाँ पे जो है सुबह का टाइम हो गया था और ये दिवाली से एक दिन पहले की वीडियो है, क्योंकि एक दिन पहले तक हमारी ज़ोरों शोरों से सफाई यहाँ हो रही थी। आज ही के दिन है जो पेंटर भैया का काम ख़त्म हो गया था, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था, तो इसीलिए मैंने आज अच्छे से क्लीनिंग करनी शुरू कर दी है। तो यहाँ पे पहले आती है बेडरूम की बारी। तो ये बेडशीट मैंने ना ये क्लीनिंग करने से एक दिन पहले ही बिछाई थी शाम के टाइम पे, तो इसीलिए मैं ये बेडशीट उठाना नहीं चाहती थी। तो यहाँ पे मैंने उसको बुला लिया था नीचे से, भैया के बेटे को, कि थोड़ा सा फ़ैन में जो है कपड़ा घुमा दो, क्योंकि इस टेबल में मेरे से चढ़ा नहीं जाएगा। फ़ैन में थोड़ी सी धूल मिट्टी हो गई थी, तो बस वो ये साफ़ कर रहा था और मैं ये टेबल पकड़ के खड़ी थी। और उसके बाद मैं बेडशीट बिछा दूँगी। मेरी बेटी की भी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, उसको हॉस्पिटल भी लेके जाना है, इसीलिए मेरे 2 दिन तक कोई व्लॉग नहीं आए। रात को दिवाली सेलिब्रेशन किया, बट मन दुखी था क्योंकि बच्चे बीमार थे। खुशी को एकदम इसको बहुत ज़्यादा मतलब कि चाह बोलते हैं ना, वो चीज़ होती थी दिवाली की सेलिब्रेशंस की, बट नहीं हो पाया हमसे, बस बिकॉज इसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। और डुगू वहाँ पे बैठ के अपना आराम से टीवी देख रहा है और मैं बेड में थोड़ा सा कपड़ा डस्टिंग कर रही थी, क्योंकि जो मिट्टी वगैरह है वो थोड़ी बहुत डस्ट इकट्ठा हो गया था। और आज का दिन, आज छोटी दिवाली थी, तो इसीलिए थोड़ी बहुत मैंने टाइम पे ही सफाई कर ली थी। मैंने कहा शाम को भी दिए वगैरह जला लूँगी छोटी दिवाली के दिन। और बेडशीट मैंने यही बिछा ली क्योंकि ये बिल्कुल गंदी नहीं हुई थी बिल्कुल भी। तो मैंने कहा कि अब क्या ही चेंज करूँगी, दिवाली वाले दिन ही चेंज कर लूँगी, आज तो मैं यही बिछा लेती हूँ। सारा काम सेटिंग, डस्टिंग वगैरह, पेंट वगैरह, किचन साफ़ करना इसी दिन कंप्लीट किया था मैंने। मुझे बहुत टाइम लग गया था, 4 से 5 घंटे लग गए थे घर को सेट करने में, क्योंकि जब आप अकेले काम ख़त्म होने के बाद आपके दिमाग में प्रेशर पड़ता है ना घर साफ़ करने का, वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो जाते। तो मेरा यही हाल था, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो गई थी क्योंकि पूरा घर बिखरा हुआ था और शाम को पूजा करनी थी, अगले दिन भी दिवाली थी। तो मैं सोच रही थी कि यार अकेले कैसे मैनेज करूँगी, कहाँ हो पाएगा मुझसे। तो आप मतलब मेरे को इतनी मुश्किल हुई, बट मैंने कर लिया यार, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं खुशी थी कि मेरा घर है जो अच्छा हो गया, चेंज हो गया। और अब आती है गैलरी की बारी। गैलरी में जब हमारा पेंट हुआ था ना, पेंट करने से पहले, जैसे पुराना जो पेंट था पहले, उसकी वजह से ना काफ़ी ज़्यादा जो सीलन आ गई थी दीवारों में, तो वो पुट्टी, जो वॉल पुट्टी होती है, वो करते हुए झाड़ देते हैं सारी पुट्टी। तो उसी के दौरान जो गैलरी में साफ़ नहीं कर पा रही थी, बहुत दिनों से बहुत कचरा जमा हुआ था, मिट्टी जमी हुई थी। साथ में मैं नीचे बात कर रही थी, अब नीचे मेरे ख्याल से मेरी जेठानी थी, उनसे बात कर रही थी मैं भी, या कोई और भी आया था उनसे बात कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने दुपट्टा जो है अपने आप को कवर कर लिया है दुपट्टे के साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो रही थी और मैं बहुत ज़ोरों शोरों से बात करी। मैं भी कोई ड्रेसिंग को लेके हमारी बात चल रही थी किसी के साथ, तो उसी को मैं एक्सप्लेन कर रही थी कि यार अब इंसान खुद सही होना चाहिए, पहनने से और उसके पहनावे से इंसान को गलत जज नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप ज़रूरी नहीं है कि अगर आप जीन्स वेयर करते हो या वन पीस वेयर करते हो या कोई भी ड्रेस वेयर कर सकते हो तो आपका कैरेक्टर ठीक नहीं है। और हमेशा ही जो इंसान शरीफ सूट में ढका रहता है, ज़रूरी नहीं कि वो इंसान हमेशा ही सही हो। तो ये लोग जो कैरेक्टर ड्रेस के वाइज जज करते हैं ना, ये बहुत मुझे ख़राब लगता है। तो वही बात हो रही थी हमारी, सामने से किसी ने मुझे कोई चीज़ बताई थी ना किसी के बारे में, तो मैं उनसे बात कर रही थी कि हमेशा किसी की ड्रेस को लेके जज मत करो। अगर आप घर में सूट पहन के दुपट्टा लेके बैठे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत शरीफ हो। अगर कोई आप लोग बाहर जीन्स वन पीस और उसमें शॉर्ट्स में घूम रहे हो, तो ज़रूरी नहीं कि आपका कैरेक्टर ढीला है। तो मैं वही उनके साथ बातें कर रही थी। लोगों की जो सोच है बहुत गंदी है, उनकी सोच हम नहीं बदल सकते। तो देखो कितना कबाड़ निकला यहाँ से, और मेरा बुरा हाल हो गया था क्योंकि मैंने दुपट्टा कवर किया था, मुझे सांस लेने में मुश्किल होती थी, मैं ज़्यादा देर अपने आप को कवर नहीं रख सकती हूँ। तो बट फिर भी घर से जो बोलते हैं नहीं, ये पेंट के बाद है जो गंद है वो निकल ही जाता है पूरी तरीके से। जो इतना ज़्यादा डीप क्लीनिंग हो गया, बल्कि मैं करती हूँ, फिर भी करने वाली मैं ही हूँ घर पे, बट फिर भी इस दिन का समझ नहीं आया कि यार कहाँ से इतना कबाड़ निकल रहा है, कहाँ से इतना कूड़ा निकल रहा है। तो बस यही सिचुएशन हो गई थी। ये ईंटें है ना जो हमेशा हम उठाते नहीं, क्योंकि ये हमारे घर में हवन हुआ था ना बहुत अच्छे वाला, तो इसीलिए हमने इसको यहीं पे छोड़ा। जब भी ऊपर वाला घर बनना स्टार्ट होगा, वैसे 5 कमरे बने हुए हैं ऊपर, तो बस उसमें लेंटर डालने, जब भी वो कमरे बनेंगे तब ये ईंट है जो कंप्लीट होंगे तो ये उनमें यूज़ हो जाएगा, तो बरकत बहुत रहेगी, क्योंकि हवन की ऑब्वियस बात है। और यहाँ पे आ गई हूँ मैं इस रूम में। ये रूम तो सोचो आप मेरा स्टोर रूम है एक तरफ से, क्योंकि यहाँ पे जो है मैं ऑलमोस्ट सारी चीज़ें रख देती हूँ, क्योंकि अलमीरा भी 2-2 है, कूलर हो गया और टेबल्स हो गए, चेयर्स हो गए, बच्चों के खिलौने हो गए, ये 2 सोफ़े हो गए, सारी चीज़ें मैं ज़्यादातर है जो यहीं पर अरेंज कर देती हूँ।
क्योंकि ऐसे अगर आप अलग अलग रूम्स में रखोगे ना आपको ज़्यादा खलारा दिखेगा। तो अगर आपका एक ही रूम है जिसको आपने स्टोर बना रखा है या कुछ भी, वैसे ये एज अ स्टोर नहीं यूज़ होता, इसमें मैं सारी चीज़ें करती हूँ काम वगैरह, काफ़ी यूज़फुल चीज़ें भी होती हैं यहाँ पे। और अब मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि किचन क्लीन करना था। वैसे तो ऑलमोस्ट किचन सारा क्लीन कर चुकी थी मैं, जब पेंट हुआ था तो सारा घर क्लीन हो गया था। बट ये जो शीशे है ना, मेरे ग्लास है, सॉरी विंडो वाले, ये ग्लास में ना भैया ने जो है आसपास पेंट किया था, जैसे ये दिख रहा है आपको, इसमें पेंट किया था, तो इस वजह से तब ये सूखा नहीं था, तो मैं ये ग्लास अच्छे से साफ़ नहीं कर पाई थी। और कॉलिन डालती, कॉलिन से एकदम से इतना साफ़ होना नहीं था, तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा डिटर्जेंट ले लिया उसमें स्क्रब बार में, और उसके बाद इसको रगड़ने लगी। जब मैंने इसको ये रगड़ दिया फिर उसके बाद ये अच्छे से साफ़ हो गया, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था नहीं साफ़ किया था, ये होता ही नहीं था साफ़ अच्छे से। मुझे लगता है 1 महीना हो गया था लगभग लगभग इनको साफ़ किए हुए, तो इसीलिए इसमें ज़्यादा। फिर बस इसके बाद है जो किचन मेरा अच्छे से क्लीन हो गया था, यही मेन क्लीनिंग थी। आज लास्ट है, आज मतलब पूरी मैंने जम के पूरे घर की क्लीनिंग कर दी है। बस इसके बाद है जो डेली वेज में आपकी क्लीनिंग होती है वो होएगी, और डीप क्लीनिंग होगी, समझ लो डस्टिंग हो गई, सारी चीज़ें हो गई। मतलब एक तरफ से मेरा घर है जो कम्प्लीटली सेट हो चुका है। अब मैं मतलब आसानी से और काम कर सकती हूँ, क्योंकि एक बार जब आपके घर में किसी चीज़ को, चाहे घर का रेनोवेशन हो चाहे पेंट का काम हो, जब वो लग जाता है ना तो आपकी कमर तोड़ घर के काम शुरू हो जाते हैं। आप ये सोचो, तो मतलब मैंने 3 दिन इतना काम किया, इतना काम किया कि दिवाली वाले दिन जो मैंने क्लीनिंग की थी उसके बाद से मुझे दूसरे दिन तक मैंने झाड़ू नहीं लगाया, क्योंकि घर इतना साफ लगने लगा था और मेरी हालत ख़राब हो गई थी। और मेरे हस्बैंड ने बोला कि अगर तू अब करने लगी काम तो समझ ले कि तू बीमार पड़ जाएगी, और मैं नहीं चाहती थी कि मैं बीमार पड़ूँ और दिक्कतें बढ़ जाए। उन्होंने बोला एक दिन घर साफ़ नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, झाड़ू पोछा नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, घर साफ़ ही है, अगर तू दोबारा करने बैठी और बीमार हो गई तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। और खुशी मेरी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, यही टेंशन थी मुझे। तो मैंने सोचा कि यार सही बात है, क्योंकि बच्चा बीमार है, अगर मैं अपनी बॉडी को तकलीफ़ देके ज़्यादा काम करूँगी तो मुझे ही प्रॉब्लम होगी, इससे अच्छा मैं गैप कर लेती हूँ। तो मैंने दूसरे दिन है जो मैंने झाड़ू पोछा नहीं किया था, ये दिवाली से 1 दिन का वीडियो है, और फिर भी ठीक था। तो मैंने कल किया सफाई, घर के सफाई थे जो काम थे, जो रंगोली वगैरह बनाया था उनको अच्छे से उठाया, दिए वगैरह साइड में करे। और ये अब आ गई हूँ मैं डाइनिंग टेबल में, डाइनिंग टेबल साफ़ करूँगी। और मैंने देखा कि ऊपर वाला फ़ैन साफ़ करूँ, क्योंकि दोनों रूम के फ़ैन तो साफ़ हो गए थे, बट यहाँ पे मैं चढ़ नहीं पा रही थी। अंदर भी मैंने जो है उसको चढ़ाया था जेठानी के बेटे को, तो मैंने कहा यहाँ पे तो चढ़ा नहीं जा रहा, अब मैं रहने ही देती हूँ, क्योंकि ये इतना गंदा भी नहीं था, मैं डाइनिंग टेबल साफ़ कर लेती हूँ। डाइनिंग टेबल मैंने यहाँ पे ऐसे सेट किया, और सच्ची में बता रही हूँ एक पेंट करने से ही घर का जो है पूरा रुख बदल गया है, घर बहुत अच्छा लगने लगा है। चलो मानते हैं कि अभी सामान कंप्लीट नहीं है, बट इन फ्यूचर में सारे घर में सामान, मतलब जो जो मुझे चाहिए, जिस जिसकी मुझे नीड है, जो जो तरीके से घर अच्छा लगेगा वो सारा डेकोरेशन करूँगी मैं। रूम डेकोरेशन करूँगी, लिविंग रूम डेकोरेशन करूँगी, हर चीज़ करूँगी मैं। बस मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए इन चीज़ों में, तो आप लोग मुझे सपोर्ट ज़रूर करना, क्योंकि जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे, जो जो मैंने चीज़ें सोची है वो चीज़ें मैं नहीं कर पाऊँगी। हस्बैंड देखो सब कुछ करते हैं, बट फिर भी मैं चाहती हूँ खुद से खुद का कुछ करूँ, है ना। तो बस यही है। और बस डाइनिंग टेबल जो मैं साफ़ कर लूँगी, इसकी डस्टिंग कर लूँगी अच्छे से, उसके बाद है जो मुझे झाड़ू लगाना है पूरे घर में। पोछा बाद में लगाऊंगी, पहले मैंने कहा चलो झाड़ू लगा देती हूँ। मेन जो डस्ट है, वैसे तो मैंने 1 दिन पहले भी कर लिया था, बट दिवाली के 1 दिन पहले तक है जो पूरे घर की क्लीनिंग हुई है अच्छे से। अब मैं यहाँ पे थोड़े बहुत स्विचेस साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि स्विच में जो है वो लग गया था पेंट वगैरह। और अभी मैंने ड्राइंग रूम का जो है मैंने पर्दा नहीं लगाया था, बट मैंने इसको ना बीच में खींच दिया। मैंने कहा कि चलो मैं इसको खींच ही देती हूँ, पंखा साफ़ करने की कोशिश करती हूँ। फिर मैं देख के घबरा गई, मैंने कहा मुझसे नहीं चढ़ा जाएगा यार, अगर चढ़ने के चक्कर में गिर गई तो स्यापा पड़ जाएगा। तो बस अभी यहाँ पे पेंटर भैया ये लेके चले गए थे, उनको थोड़ा सा काम था, और यहाँ पे मैं अब झाड़ू लगाना स्टार्ट करूँगी। घर इतना गंदा नहीं था झाड़ू, क्योंकि 1 दिन पहले मैंने पूरे घर को पाइप के साथ वॉश कर दिया था, पानी के साथ मैंने वॉश कर दिया था, तो इसीलिए घर इतना गंदा नहीं था। बस झाड़ू और नॉर्मल मॉप के साथ, जो मैजिक मॉप है उसके साथ है जो घर साफ़ हो जाएगा। और दिवाली व्लॉग है जो मैं कल डालूंगी, क्योंकि 2-3 दिन से कोई व्लॉग नहीं डाला, फेस्टिवल का टाइम था तो सब अपने घर में बिजी होते, फेस्टिवल सेलिब्रेशन करने में बिजी होते, तो मैंने सोचा व्लॉग क्या डालूं, तो इसीलिए मैंने 2-3 दिन व्लॉग नहीं डाला। अब रेगुलर व्लॉग आएंगे, क्योंकि अभी मेरे पास 3-4 व्लॉग मैंने शूट करके रखे हुए हैं आप सबके लिए, क्योंकि अब मैं रेगुलर होने वाली हूँ अपने चैनल पे। सो गाइस मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, मेरे व्लॉग को प्यार दीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल डेली व्लॉग्स होते हैं, अपनी लाइफ शेयर करती हूँ। एक हाउस वाइफ सारा दिन में क्या करती है वो चीज़ें शेयर करती
करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरी वीडियोस देख के आप लोगों को मोटिवेशन मिले और आप लोग भी कुछ सोचो कि नहीं अच्छी चीज़ें, रेसिपीज शेयर करूँगी मैं और बहुत सी चीज़ें होती है शेयर करने के लिए आप लोगों के साथ पूरी, मतलब कि ये नहीं कि मैं आपको काम काज वगैरह ही करके दिखाऊंगी, जो जो मेरे साथ होगा लाइफ में, जो जो अच्छी चीज़ें होंगी सब चीज़ें मैं शेयर करती रहूँगी आप लोगों के साथ। तो अभी मैं यहाँ पे डुगू की ये जो जीप है उसको साइड करके झाड़ू लगा रही हूँ और गला ख़राब हो गया यार, मेरी डाइटिंग की तो ऐसी की तैसी फिर गई। मैंने 1-2 मिठाई खा ली ना, तो अब मैं सोच रही हूँ कि रेगुलर अपनी रूटीन में आऊँ। तो बस दिवाली फेस्टिवल में तो खाया ही जाता है, आप लोगों को पता ही है, जितना मर्जी बंदा डाइट करे वो बंदा नहीं रुक सकता है। तो इसीलिए ये चीज़ मेरे साथ हुई है। बट अब रेगुलर डाइट में आऊँगी, मेरा गला भी ख़राब हो गया, रेगुलर डाइट में आऊँगी जो मैंने करना था। और देखो सामने बर्तन, कितने सारे बर्तन भी मैंने वॉश कर दिए थे। बट मुझे ना मेरा घर बहुत अच्छा लग रहा है, पेंट के बाद ना बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि घर में ना काफ़ी नया घर बनाने के बाद है जो कई सी चीज़ें होती है, जैसे हमें देखना होता है कि नई चीज़ें क्या है, घर बनाने के बाद कहाँ से कौन सी चीज़ें सेट होती है, कौन सी दीवारों में तड़क आ जाती है, कौन सा पेंट उतर जाए। हमने पेंट नहीं करवाया था जब से घर डाला था, हमने बस पुट्टी करवाई थी, वॉल पुट्टी, क्योंकि हमें देखना था सीलन वगैरह कहाँ कहाँ क्या क्या आता है। तो बस अभी इसीलिए 2 साल बाद हमारा घर, तो 2 साल लग गए सूखने में, पता है आप लोगों को, पूरे 2 साल घर सूखने में लगे। देन उसके बाद है जो अब हमने पेंट करवाया है और अभी सीलन वगैरह कहीं पे भी कुछ भी नहीं है। तो चलो अच्छी बात है, कम से कम 2 साल तक तो घर में पूरा जो चीज़ें थी वो चीज़ें हो गई और अभी सारा घर रेनोवेट हो चुका है। तो गाइज़ आज का व्लॉग मेरा ये था, उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। मिलती हूँ आप लोगों के साथ कल दिवाली व्लॉग में। जितना भी मैंने शूट किया, जो भी मैंने शूट किया है मायके का, घर का, हर जगह का, तो मैं ज़रूर शूट करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग।